इतने बड़े बड़े आइम्मा उलमा जिनके सीने में कुरान ये बैठे हैं, आप बैठे हैं, फिर एक आलिम के पास दूसरे आलिम बैठे हैं। एक वो वक्त था जिस नबी के चेहरे अनवर को और जिस नबी का दीदार करने के लिए एक सांप जैसे जानवर ने 400 500 600 साल तक खाक रमाद मिट्टी छानी थी और इंतजार करा था हमारे स्टोर में उसके दीदार के लिए। और एक वक्त था कि उस नबी के दीदार के लिए सांप जैसे जानवर सालों मिट्टी और गर्द और गुबार बर्दाश्त कर रहा है और इंतजार कर रहा है और बाहर परिंदे और दरख्त आपको सलाम करते थे और इसी तरह से और बहुत सारी अल्लाह के मखलूक आपसे इस कदर मोहब्बत करती थी। और जिस ईमान की हालत में इमामुल अंबिया का दीदार कर लिया तो वो तो सहाबी है, उसका मकाम को तो कोई बड़ा आलिम और कोई अब्दाल और कोई मुफस्सिर और कोई शेखुल हदीस भी नहीं पहुंच सकता, इतना ऊंचा मकाम है साहब। तो इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, एक नौजवान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हुआ है और सारे फरिश्तों मलाइका के सदर जिब्रील अमीन आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिब्रील अमीन आकर ये खबर देते हैं इमामुल अंबिया को कि ये नौजवान आपके सामने जो बैठा है इसका कल को काम तमाम हो जाएगा, कल को काम तमाम हो जाएगा। वक्त का कुछ पता नहीं चलता। अब तो 20 साल 22 साल 30 साल 40 साल, बहुत से तो 40-30 साल में क्या पता चला कि वो गए थे। और हमारे हाजी मोहम्मद इस्माइल मलिक हैं, बहुत अच्छे आदमी थे। हाजी मोहम्मद इदरीस अभी उम्रा करने गए थे, बकरा से पहली बात है वाली बनी दावत करी, साथ में हाजी मोहम्मद इस्माइल ने मेरे बराबर में दाएं जानिब उनके यहाँ खाना खाया। एक हफ्ते के बाद पता चला कि उन्होंने तो जोहर की नमाज भी पढ़ी थी, लेकिन अगले दिन मुझे जनाजा भी नसीब नहीं हुआ कि उनको तो इंतकाल हो गया, दफन भी नहीं। मुश्किल से 45-44 साल उम्र होगी, मेरे से कम 42 इतना ही होगा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि 70-80 साल को पहुंचे। अब तो नौजवान और बहुत से हमारी बहनें, अभी कस्बा रटोल में मैंने ऐसी की जो है जनाजे की नमाज पढ़ाई, जो तालिबा फारिग होने वाली थी और उसका आखिरी साल था, अल्लाह को प्यारी हो गई। दोहरा पढ़ के बुखारी शरीफ पढ़ के वो आलिमा बनती, आखिरी साल था, अल्लाह को प्यारी हो गई। तो अब तो नौजवान जा रहे हैं, कुछ पता थोड़ी है कि कब किसका क्या वक्त आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह का निजाम है। खाने पीने की अशिया ऐसी हो गई, कुछ हमारे अंदर कमियां आ गई, मेहनत कम करने लगे, नमाज नहीं पढ़ते, वर्जिश नहीं करते, बड़ों का कहना नहीं मानते। जैसे जब बच्चा अभी तकरीर कर रहा था कि अगर अल्लाह की इबादत के बाद अगर कोई मकाम इताअत और बरदारी का है अल्लाह की इताअत के बाद, तो फिर माँ बाप का है, हम कहाँ ख्याल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन सारे फरिश्तों के सदर बशारत दे रहे हैं कि ये कल तक है। तो आपने आज भी बहुत से मुसलमानों को देखा होगा, मैंने अभी किसी जगह देखा, नाम नहीं बताऊंगा, बच्चे के चोट भी लग रही है, बच्चा निहायत भूखा है, मुश्किल से उसकी उम्र 10-12 साल होगी। अब उसको किसी तरह से खाने की बिस्कुट मिल जाती है, वो बच्चा खुद भूखा है, लेकिन दूसरा उससे छोटा बच्चा उसके पास आता है और उससे वो मांगता है, वो उसे खाई नहीं, उसको दे दे। आज भी सहाबा के अंदर तो थी कुरान में मौजूद है। मैंने वादा कर लिया, मैं तफसील में नहीं जाता, बस इसी बात को बताता हूँ। वहां तो रहमतुल्लिल आलमीन की शख्सियत थी कि जब एहसास हुआ कि कल तक होगा, बताए नौजवान तेरी क्या ख्वाहिश है, राज नहीं करा। आज क्या मुसलमान एक दूसरे के राज को, एक दूसरे के भेद को एक दूसरे से बयान करते फिरते हैं, मुखबिरी करते फिरते हैं, कहते हैं मुसलमान हैं, और बाद मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ते हैं और मुसलमान के ऐब बयान करता फिरता है, कहते हैं
مسلمان ہیں، وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ ترس آیا، بتا نوجوان تیری آخری خواہش کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غریب ہوں اور نوجوان ہو، جوانی یہاں تک 18 سال کی عمر ہو گئی، لیکن کوئی میرے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امام الانبیاء نے رات فاش نہیں کرا کہ تو کل تک تو تیری زندگی اپنے نکاح کر کے کیا کرے گا؟ نہیں، خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ، آپ کے دل میں گڑھن تھی کہ کل تک اس کی زندگی ہے، اس کی خواہش اور تمنا کو پورا کیا جائے گا۔ اس سے پوری کہا بتا کوئی ایسی بچی ہے کہ ہاں میرے چچا کی بیٹی ہے لیکن وہ بھی اتنے غریب ہے، کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ اچھا اسے بلا۔ صحابہ تو امام الانبیاء کا کہنا مانتے تھے، آپ تو اطاعت کرتے تھے، جو نبی نے فرما دیا صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ ایسی اطاعت تھی صحابہ کے اندر۔ صحابہ کے بلایا، بھئی تمہاری بیٹی کا اس کے ساتھ رشتہ کیا جا رہا ہے، جلدی کر انتظام کرو۔ یہ نہیں بتایا، اگلی رات نہیں کھولا۔ صحابی تیار، چچا تیار ہو گئے۔ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، جب اس سے پوچھا اور کیا خواہش ہے، کہ جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، کبھی میٹھا نصیب نہیں ہوا۔ کتنی غربت تھی، اللہ اکبر، حلوہ کھانا کو تیار تھے، وہ بھی انتظام کرا دیا۔ صحابی کا سامنے گھر تھا، اس سے کہا کہ دلہا دلہن کے لیے آپ نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا، لیکن ایک صحابی کو مقرر کیا امام الانبیاء نے کہ دیکھ اس کے گھر میں کل کو دروازے کے آس پاس چکر لگاتا رہی ہو، خاموش رہنا، بولنا نہیں، پھرنا ہے، دیکھ کوئی رونے کی کوئی بات کوئی آواز آئے تو مجھے اطلاع کر دیں۔ اب اگلا دن آیا، دوپہر